परशुराम के जो गुरुदेव हैं ये हमारे महात्मा कश्यप ऋषि हैं। परशुराम जी के गुरु जी, परशुराम जी के गुरु जी महात्मा कश्यप ऋषि हैं। हाँ। और नारद जी गुरु कालू बाबा धीमर हमारे निषाद वंश के दोनों महापुरुष जो हैं इनके गुरुदेव रहे हैं। इनका अखाड़ा इसलिए बनाया कि निषाद वंश के थे। हाँ। पर निषाद वंश के साधु भी हैं। हाँ। जब नहीं बनाएगा तो हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। ये राजा हरिश्चंद्र, ये भी महाराज जी ने साथ मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोग बात आप मजाक देखिए, उड़ाएंगे महाराज आप जी। सुनिए मजाक के, आइए मेरे साथ, मैं आमंत्रित करता हूँ, आगे इतिहास पढ़िए। यदि मुझे कोई बहस जिद्द करेगा तो भगवान राम जी भी महात्मा कश्यप ऋषि की 43वीं पीढ़ी है। पूरा इतिहास खोल के रख दूंगा, कोई विद्वान आकर के तर्क कर ले मुझसे। हिरण्यकश्यप के हुए प्रहलाद, प्रहलाद के हुए बिलोचन, बिलोचन के हुए राजा बलि। ये वो राजा बलि हैं कि नारायण भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके छलने के लिए आया। और शुक्राचार्य जी, दुर्वासा ऋषि ने बताया, शुक्राचार्य जी ने कहा कि अरे बलि ये तो वही नारायण है जो दुर्वासा संग्राम मार दिया तुझे, देवासुर संग्राम तेरा बंद कर दिया था, तो क्या कर रहा है। तो राजा बलि ने कहा गुरुदेव मेरे द्वार पर मेरा शत्रु भी मेरे प्राण मांगेगा ना, ये भीख मांगने के लिए आया है, मैं इसको निराश होकर के नहीं जाने दूंगा। अभी इस वक्त हम प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 के बीच सेक्टर नंबर 6 में मौजूद हैं। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर अखिल भारतीय महर्षि कश्यप निषाद राज अखाड़ा है। दोस्तों आज हम आप लोगों को राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी महाराज जी से मिलाने वाले हैं और साथ ही आज आप लोगों को इस वीडियो में बड़ी ही रोचक जानकारी मिलने वाली है। जो राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी महाराज जी हैं उन निषाद वंशावली के बारे में बताएंगे, साथ ही निषाद समाज के महापुरुषों के बारे में जानकारी देंगे। तो आप लोग पूरी खबर में अंत तक बने रहिएगा। महाराज जी हैं, महाराज जी प्रणाम जी, शुभ आशीर्वाद, कल्याण वस्तु और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो अखिल भारतीय महर्षि कश्यप निषाद अखाड़े में आप पधारे हुए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद और मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। आपका चैनल ऐसे ही बढ़ता रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी महाराज जी आज हम इस वीडियो में अपने दर्शकों को ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि निषाद वंशावली है क्या और साथ ही निषाद समाज में कौन कौन से महापुरुष जन्मे। तो आज इसके बारे में आप जानकारी देंगे। जी तैयार हैं आप? जी एक सबसे पहले बात बता दें आपको सबसे पहले हम अपने मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। जी, जी, उसके बाद में फिर आपको हम सारी बात बताएंगे। जी बिल्कुल महाराज जी। देखिए आइए, ये देखिए महाराज जी का मंदिर है। ये हमारा मंदिर है, आप देख रहे हैं। इस मंदिर में इधर कालू बाबा दिखाई पड़ रहे हैं आपको। कालू बाबा धीमर जो है देवर्षि नारद के गुरुदेव हैं। हाँ। ये महात्मा गौतम बुद्ध दिखाई पड़ रहे हैं जी। खाटू श्याम जो हमारे वंशज जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, हाँ। प्रदेश में लोग जान रहे हैं, इतिहास बताया था। निषाद राज महर्षि कश्यप भगवान जो है जी, जो हमारे पूरे सनातन की बात की जाए, देश की बात की, पूरे देश के ये पितामह माने जाते हैं। ये हमारी माता सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी की गद्दी व्यासपीठ है। अच्छा जहाँ जिससे पूरे भारतवर्ष में आज सनातन का जो झंडा लहराने वाले जो कथावाचक हैं, हाँ। जिनको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, ये माता सत्यवती के ही पुत्र वेद व्यास जी गद्दी है, जहाँ पर सत्संग और कथा होती है। अच्छा महाराज, आइए आपको बहुत सुंदर बात बताना चाहते हैं। आपको देखिए बड़ा रोचक इतिहास है, सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप इतिहास की बात करते हैं तो शुरू से बात करते हैं। महात्मा कश्यप ऋषि सप्त ऋषियों में सबसे प्रथम ऋषि माने जाते हैं। जी महर्षि जी कश्यप ऋषि हैं। और आपको मैं बता दूं ये वो कश्यप ऋषि हैं कि पूरे देश के लोग जानते हैं कि जब किसी घर में शादी विवाह होता है और वो कोई गोत्र भूला, पंडित जी कहते गोत्र बताइए, तो कहते मुझे पता नहीं है, तो पंडित जी कहते हैं कश्यप ऋषि का नाम ले, कश्यप गोत्रोत्पन्नः। जब तक महर्षि कश्यप का नाम नहीं लेते तब तक घर में शादी नहीं होती। इसलिए ये पूरे देश के सृष्टि के रचयिता है, तो ये अखाड़ा इन्हीं के नाम से हम लोगों ने लगाया है, महर्षि अखिल भारतीय महर्षि कश्यप अखाड़ा। जी महाराज, इसमें आप आइए। ये वेद व्यास जी महाराज, महर्षि वेद व्यास जी माता सत्यवती जो है दिखाई, माता सत्यवती के पुत्र हैं। ये माता सत्यवती हैं जिसको मत्स्यगंधा के नाम से जाना जाता है। जो नाव चलाने वाले केवट, धीमर, मझवार, माझी जाति में जाने जाते, उनकी माँ है वेद व्यास जी की, जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण 1965 लिखने का कार्य किया। क्या बात है, बहुत शानदार महाराज जी।
इनके नाम से भी किसी ने कायदा अखाड़ा नहीं बनाया। हाँ। पूरे देश में कथावाचक हैं, हाँ हाँ उन्होंने भी चर्चा नहीं की कि वे इनके नाम से अखाड़ा बनाना चाहे। जी। जैसे कोई बात नहीं, इनके अखाड़ा इसलिए बनाया कि निषाद वंश के थे। हाँ। पर निषाद वंश के साधु भी हैं। हाँ। जब नहीं बनाएगा तो हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल महाराज जी। आइए आपको बता दें, ये देवर्षि नारद हैं। हाँ हाँ इनके गुरुदेव कालू बाबा धीमर, जी, कालू बाबा धीमर हैं, देवर्षि नारद के गुरुदेव हैं, जो नारायण नारायण करते हुए ब्राह्मणों के कुल गुरु माने जाते पूरी हैं। खबर देते जी, थे। ये नारद हैं जी। और मैं आपको बता दूं बड़ी रोचक बात, हाँ। ये नारद जी गुरुदेव कालू बाबा हैं। हाँ, हाँ। और भगवान परशुराम के जो गुरुदेव हैं ये हमारे महात्मा कश्यप ऋषि हैं। परशुराम जी के गुरु जी। परशुराम जी के गुरु जी महात्मा कश्यप ऋषि हैं। हाँ। और नारद जी गुरु कालू बाबा धीमर हमारे निषाद वंश के दोनों महापुरुष जो हैं इनके गुरुदेव रहे हैं। अच्छा महाराज जी। अच्छा, अब बात करते हैं ऋषि वाल्मीकि जी की। महर्षि वाल्मीकि जी। ऋषि वाल्मीकि जी का इतिहास आपको जानना चाहते तो सुनिए। ये आदिवासी थे, जंगल में रहने वाले, जो कोल कील बाहर जो हाँ, कोल भील। यहाँ कहा जानते हैं। हाँ। ये कोल वंशी के ये जंगल में रहने वाले आदिवासी थे। महात्मा वाल्मीकि जो आज तक किसी भी संत को जो उपाधि नहीं मिली वो इनको मिली। रामायण की रचना भी जी, इन्होंने रामायण की। की रचना की और उनको उपाधि मिली है। हाँ। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि पे ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान कोई संत हुआ तो वाल्मीकि हुआ, बाकी किसी का वर्णन नहीं मिलता वही है। महर्षि वाल्मीकि ये है वही महाराज जी, वाल्मीकि, जो मारा करके राम जी, राम जी, जो है जी, इन्होंने स्मरण जी, किया था। जी, आपको बता दें ये माता मनसा देवी मनसा देवी माता कश्यप ऋषि की पुत्री है, जिसको मनसा देवी, नाग कन्या और शीतला के नाम से भी जाना जाता है। तीनों ये के महर्षि कश्यप ऋषि की पुत्री हैं। जी। ये मत्स्य नारायण आंध्रा में बहुत अच्छे से सेवा पूजा होती है। जी, जी। मछली से गर्भ से प्रकट हुए हैं। हाँ, हाँ। और सीधी सी बात है, जब ये जलवंशी भगवान है और जल से पैदा हुए हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमारे के अलावा इनको कोई पूज भी नहीं सकता है। फिर से बताइए महाराज जी। जी, ये मत्स्य नारायण भगवान है, जी। मछली से प्रकट हुए हैं। हाँ। और आंध्रा में बहुत अच्छे से इनको माना जाता है। अच्छा महाराज जी, जी। और आगे आते हैं। ये अब इनका इतिहास सब जानते हैं। ये बाबा बाबा मच्छंदर मच्छंदर गोरखपुर वाले। गोरखपुर वाले जी महाराज। बड़े मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गुरु गोरखनाथ की पीठ जो है वो बाबा मच्छंदर नाथ के नाम से होनी चाहिए थी, मगर गुरु को हटा करके चेला के नाम से पीठ बना दी गई। इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये निषाद वंश के थे, जल वंश के थे। निषादों के इतिहास को पूरी तरीका से नष्ट कर दिया। महाराज जी, मुख्यमंत्री जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं जी। योगी आदित्यनाथ जी, वो महाराज जी के ही जी जी ये महाराज जी जी इसी अखाड़े से, इसी मठ से हैं। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ महान पुरुषों को कि पहले बाप पैदा होता कि बेटा पैदा होता है? बाप पहले पैदा हुआ है तो बाप के नाम से अखाड़ा होना चाहिए, बेटा के नाम से नहीं होना चाहिए था। पहले गुरु के नाम से अखाड़ा होना चाहिए, तो उसके बाद में शिष्य के नाम से बनना चाहिए। पर ये भी हमारे साथ में दोहरी घात की गई। लेकिन महाराज जी, महर्षि कश्यप, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में भी किंवदंतियां हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। और आपके द्वारा जानकारी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आइए लौट करके, यदि ऋषि वाल्मीकि जी ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो फिर वाल्मीकि जयंती ब्राह्मण क्यों नहीं मनाते? उनको मनाना चाहिए। फिर हमारे वाल्मीकि भाई ब्राह्मण वो वाल्मीकि जयंती मनाते हैं, ब्राह्मण क्यों नहीं मनाते? अच्छा अच्छा, यदि उनके वंशज हैं तो उनके वंशजों का भाई जयंती मनाना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल। क्यों नहीं मनाते हैं? बिल्कुल। तो कहने और करतनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और मैं अभी आगे चर्चा करूंगा, आगे चलिए आप आइए। जी, जी, ठीक है। इसके बाद में महात्मा श्रृंगी ऋषि, अब इनको तो महाराज जी अब इनके बारे में भी किंवदंतियां हैं। अब देखिए, महात्मा श्रृंगी ऋषि जो हैं वो हमारे श्रृंगेरपुर के संत थे, निषाद वंश के थे। तीर्था प्रयाग में, तीर्था प्रयागराज, संगम राज, ये वही श्रृंगी ऋषि जिनके राजा दशरथ की पुत्री शांता से शादी हुई। जी, शांता के साथ में शादी हुई और इनके द्वारा ही राम, लक्ष्मण, भरत चारों भाइयों को प्राकट किया गया। विस्तार से बताएं महाराज जी। चाहे तुम प्राकट समझ लो, चाहे पैदा समझ लीजिए, क्योंकि पहले ऐसा विधान था कि जब कोई राजा ये की संतान नहीं होती थी तो उन राजाओं का कर्तव्य था कि वो अपनी रानियों को वापस संत महापुरुषों की सेवा के लिए छोड़ा करते थे और उनकी सेवा से खुश होकर के संत महात्मा के द्वारा ही संतान प्राप्त होती थी। ये श्रृंगी ऋषि कहा जाए तो प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर धाम है। तो श्रृंगवेरपुर धाम जो है श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता है। और वो महाराजा गुरुराज निषाद जी की राजधानी भी थी। जी। और इनके 3 पुत्र थे महाराज जी, है ना, तीर्थराज और संगम और प्रयागराज, जी, है ना, जो प्रयाग में आज कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है और तीर्थों के राजा हैं। तीर्थों के प्रयाग जो है तीर्थों के राजा हैं। अब आगे बात करते भगवान निषाद राज जी। ठीक है, भगवान निषाद राज राजा तो है ही, बल्कि ननिहाल जो थी वो अयोध्या में थी।
महाराजा गुरुराज निषाद जी जी ननिहाल अयोध्या में थी। और जी क्योंकि इन्हीं के पुत्र हैं। हम बता रहे हैं, ठीक है। और ये भगवान निषाद राज और भगवान राम दोनों बाल सखा थे, एक ही गुरुकुल में, एक ही गुरु के यहाँ पर शिक्षा अध्ययन की इन्होंने। और यदि इतिहास की बात की जाए तो राम जब विद्या पूरी होने के बाद राम जी निषाद राज को अपने महलों में लेकर गए और बता दशरथ जी को कि पिताजी ये निषाद राज मेरे मित्र और मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ। तो दशरथ जी ने कहा कि जब आप इनको बड़ा भाई मानते तो मेरा बड़ा पुत्र है तो कहाँ है? बोले सिंहपुर के राजा हैं, बनने वाले हैं, इसलिए पहले इनके पिताजी राजा हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि जब तुम इसको बड़ा भाई मानते हो तो मेरा बड़ा पुत्र है, तो सबसे पहला राज तिलक मैं खुद कर देता हूँ। तो श्रृंगेरपुर का राज तिलक पहले से दशरथ जी ने निषाद राज को गुरुकुल में विद्या के बाद में सौंप दिया गया था। अब बात करते हैं एकलव्य जी की। इनको पूरा देश जानता है, कौन नहीं जानता। इनके अलावा पूरे देश में वही वीर एकलव्य जिनके साथ चालू हुआ था। जी। और मैं आपको बता दूं, ये वही वीर एकलव्य है जिन्होंने सोने की द्वारका बसाई थी। द्वारका का नाम द्वारका नहीं था। जब भगवान कृष्ण उस द्वारका के अंदर गए तो उनको गेट नहीं मिला। द्वार, भगवान ने चिल्लाया कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार, इसका द्वार नजर नहीं आ रहा है। तब एकलव्य ने उसको गेट को खोला, जब देखा बड़ा सुंदर है, मनमोहित हुआ तो उस पर कब्जा किया। जो बहेली बताते ना कि अंत बहेलिया ने बाण मारा, बहेली नहीं, वो एकलव्य जी ने ही बाण मार करके उनको परम धाम पहुंचाया था। अच्छा जी, ठीक है। अब इन पे आ जाइए। महाराजा नल निषाद। आप पूरे देश के लोग देख रहे हैं, इसके सरकारी कागजों से लेकर के चक्र से लेकर के जितने भी पुलिस वालों के लोग होते हैं सब में ये मछली का चिन्ह बिल्कुल बिल्कुल होता, उत्तर प्रदेश सरकार जी। तो ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ धरोहर है, निशान है, चिन्ह है, जिसको हम लोग भूल चुके हैं। अब यहीं से आ जाइए, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल महाराज जी। राजा बलि जी। बलि, ये वही राजा बलि हैं। ये राजा बलि का इतिहास बता दें आपको। जी महाराज। मैं आपको बता दूं, भगवान कश्यप ऋषि जो है उनके दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। अभी आएगा। हिरण्याक्ष इधर है, हिरण्याकश्यप आगे लगे हुए। हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप के हुए प्रहलाद, प्रहलाद के हुए बिलोचन, बिलोचन के हुए राजा बलि, जो चक्रवर्ती राजा थे। चारों युगों तक उनका साम्राज्य रहा था। और मैं आपको बता दूं, ये वो राजा बलि हैं कि नारायण भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके छलने के लिए आया और शुक्राचार्य जी, दुर्वासा ऋषि ने बताया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अरे बलि ये तो वही नारायण है जो दुर्वासा संग्राम मार रहा है तुझे, देवासुर संग्राम तेरा बंद कर दिया था, तो क्या कर रहा है? तो राजा बलि ने कहा गुरुदेव मेरे द्वार पर मेरा शत्रु भी मेरे प्राण मांगेगा ना, ये भीख मांगने के लिए आया है, मैं इसको निराश होकर के नहीं जाने दूंगा। तो जब उन्होंने 3 पैर भूमि का एक बहाना था, पूरी पृथ्वी का 4 राज्यों का साम्राज्य था, साम्राज्य मांगने के लिए आए थे। भगवान ने कहा दे दिया, जा तुम्हारे द्वार पे मैंने दे दिया। फिर बोले अब मैं तुमको कुछ दे दूं इसमें से? बोले क्या देना चाहोगे? बोले जो मांगोगे। बोले देना चाहते हो एक काम करो कि आप मेरे चौकीदार बन करके चौकीदारी करिए। जो आज 4 महीने शादी नहीं होती ना, 4 महीने नारायण सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ पर आज भी चौकीदारी करते हैं। ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण में और वेदों में। किसी को चाहिए इतिहास तो आए, आकर के निषाद राज अखाड़ा, महर्षि कश्यप अखाड़ा आपको स्वागत करता, पर इतिहास बताने का हम काम करेंगे। बहुत सारे इतिहास है, यदि विस्तार से हम आपको बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बताते चलें। जी, ये हिरण्याक्ष हैं जी, ठीक है। ये राजा पांडव हैं, जो हमने बताया था खाटू श्याम विषय में। राजा पांडव हैं। अब बता दें कि वेद व्यास जी की जो 2 भाई और थे, चित्रवीर विचित्रवीर। तो चित्रवीर के हुए पांडव, विचित्रवीर के हुए धृतराष्ट्र, जिसको आंखों से अंधा माना जाता है। पांडव के 5 पुत्र हुए, जिनमें भी निषाद कुल के थे पांडव। बता रहा हूँ ना, जब माता सत्यवती के बेटा है तो फिर किसकी बसंज आप बता दीजिए मुझे। महाराज जी बाप से बड़ा तो ज्ञानी नहीं, मैं तो आपसे बताइए। जब वेद व्यासी की माता सत्यवती जो नाव चलाने वाली केवट की बेटी है, पछवाड़े की बेटी है, उन सत्यवती के 3 पुत्र हैं। वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के 2 भाई और थे, चित्रवीर विचित्रवीर जी। उनके ही पुत्र ये है पांडव और धृतराष्ट्र, दोनों हैं। पांडव के 5 पुत्र हुए, उनमें से भीम का जो बेटा था घटोरकच, और घटोरकच का बेटा बब्रिक, जिसको बब्रावान के नाम से जाने जाते हैं, कलयुग में जो खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। ये खाटू श्याम के निषाद कुल के ही हैं। जी, ये बब्रीवान जो है, बब्रावान जो है, वो बब्रिक जिसको कहते हैं, वो खाटू श्याम, उन्हीं को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं महाराज जी। अब ये आप देखिए, पढ़िए पूरा वीरांगना अमिंतिका बाई लोधी, ये भी अपनी समाज की थी, अब जानते ही हैं, ये भी समाज की, इनको कौन नहीं जानता है। और आप आइए, ये माता विलासा देवी, जिन्होंने बिलासपुर का निर्माण किया, महारानी थी। ये माता रासमणि निषाद, जिन्होंने
कलकत्ता में हाँ। जो काली माँ का जो मंदिर है इनके द्वारा ही उसका निर्माण हुआ। हाँ। और आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि का बाउंड्री भी माता रासमणी रासमणी साथ जी ने किया। बहुत गौर इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। ये माता होलिका देवी जो प्रहलाद की को गोद में बुआ लेकर है, बैठी थी। प्रहलाद का बुआ है। अब बताते क्या क्या है, सच्चाई क्या है, ये बहुत बड़ा इतिहास का विषय है, किताब भी लिखे हैं। जी। ये माता सत्यवती है जो वेद व्यासी की माता। देख रहे, कोई कहता है ये कि महर्षि वेद व्यास जी की वेद व्यासी की माता है। माता। देखिए नाभ भी है और पतवार भी है, सब कुछ है हाथ के अंदर। कैसे ठुकला सकते हो इसको? बिल्कुल। ये फोटो मैंने नहीं बनाया है, हाँ इसको कोई ठुकला नहीं सकता। आप आइए, खाटू श्याम जी हैं, हाँ। ये केवट राज है, हाँ। ये अपना हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप। प्रहलाद, इनको तो सब जानते ही हैं। अरे वो तो ठीक है, शेर हैं, समाज के शेरनी शेर है। हैं। देखिए अब इनके इतिहास पढ़िए, आपको नई चीज जानकारी देंगे। हाँ महाराज जी, ये ये बाबा पढ़ें। मोतीराम मेहरा, ये आपको बता दें इनका गौर इतिहास जो है कि गुरु नानक देव जो थे, जब उन पर मुगल ने आकर के हमला किया तो 4 बेटे थे, 4 शहजादे थे। तो 2 को लेकर के ये अलग हो गए और 2 को उनकी माता जो है वो लेकर अलग हो गई। जी। वहां पर इतिहास मिलता है कि जो माताओं के साथ एक वहां पर गुप्तचर जो ब्राह्मण देवता रहते थे, उनके नेत्र में खोट आया और देखा कि धन मैया के पास खूब है। रात को सोते धन को चुरा लिया और माँ ने कहा कि बेटा मेरा धन मुझे दे दे, रात के ऐसे समय पर मुझे धन की जरूरत है। तो उसने मुगल की सेना में जाकर के बता दिया कि तुम चोरी का इल्जाम लगा रही हो और वो दोनों बेटा और जो माँ है वो मेरे पास में ठहरी हुई है। तो उन्होंने ये काम किया। बाबा मोतीराम मेहरा वहां पर जेल के अंदर पहरेदारी का काम करते थे। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे, तो उनको दूध पिलाने का काम किया। मुगल सेना को मालूम पड़ा तो पूरे परिवार को, बाबा मोतीराम मेहरा के पूरे परिवार को कोल्लू में पेल दिया गया। इतनी बड़ी शहादत दी थी। जब उनको पता चला, हिम्मत सिंह खालसा, ये भी अपनी समाज से ही थे, हिम्मत सिंह खालसा जी, इनको पता चला कि मेरे परिवार के साथ बंधे हुआ है। हाँ। तो फिर बाबा मोतीराम के मेहरा के परिवार को कोल्लू में पेलने के बाद में हाँ। तब शाहजादों को दोनों को इन्होंने कैद से मुक्त कराया। ये महाराज जी, ये अपने समाज हिम्मत सिंह खालसा जी, ये अपने ही गौरव इतिहास है। इनको तो कोई सब जानते ही, पूरा जगह बताने की जानता है, जरूरत जुब्बा नहीं है। साहनी जी। जी, ये इनके बाद में ये भी अंदर के बहुत बड़े एक इतिहासकार रहे हैं। हाँ। इनके बारे में सब जानते हैं। कांपल आर्यन जी। कुंजा भील जी, कुंजा भील के बारे में आप बता दूं, महाराणा प्रताप के सगे भाई ने धोखा दे दिया। हाँ। मुगल सेना में सम्मिलित हो गए थे और कुंजा भील की मेहरबानी जो आज मेवाड़ जो आजाद है, हाँ। जो खून की नदी बहा करके हल्दी घाटी बनाने का काम किया, ये कुंजा भील और हमारे समाज के लोगों की ताकत है जो आज इस देश को आजाद करने का कार्य किया। इसको तो सब जानते ही हैं। दशरथ मां इसका जी, तो इनको कोई- कौन भूल इसको सकता तो है। कोई भूल नहीं सकता। अब इनकी बात करो, जी, ये राजा हरिश्चंद्र, ये भी महाराज जी ने साथ मैं में आपको बता रहा हूँ ना, लोग बाग आप मजाक देखिए, उड़ाएंगे महाराज आप जी। सुनिए, मजाक के आइए मेरे साथ, मैं आमंत्रित करता हूँ, आगे इतिहास पढ़िए। यदि मुझे कोई बहस जिद्द करेगा तो भगवान राम जी भी महात्मा कश्यप ऋषि की 43वीं पीढ़ी है। पूरा इतिहास खोल के रख दूंगा, कोई विद्वान आकर के तर्क कर ले मुझसे। जो निखिल मतलब वंश के तो हैं। आप ये कह रहे हैं कि राजा राम भी निषाद कुल के ही हैं? अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वेद कह रहा है, जो लिखा है। प्रत्यक्ष को प्रमाणिक क्या जरूरत है? जो लिखा है उसको ठुकरा नहीं सकता। वो मैंने नहीं लिखा है, वो किसी विद्वान ब्राह्मण ने लिखा होगा, किसी विद्वान पुरानी नहीं लिखा होगा। मैंने तो लिखा नहीं है। मैं तो आजकल का संत हूँ, मैं तो मात्र 48 साल का हूँ और वेद पुराण तो बहुत पहले पढ़ा के। महर्षि वाल्मीकि की देखिए, रचना है। मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। झांसी को आजाद कराने वाली झलकारी बाई जी, झांसी को आजाद कराने वाली, मैं बता रहा हूँ ना। बस सिर्फ यदि किसी समाज को खत्म करना है ना, उसके इतिहास को खत्म कर दो, वो समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। ये विलंबना है। मैं ये कह रहा हूँ 13 अखाड़े सनातन के हैं, किसी के मन विचार नहीं आया कि पूरे भारत में आज जो चक्र बना के रहा, नल राजा नल के नाम से अखाड़ा बनना चाहिए था। पूरे देश का धरोहर है तो इनके नाम से, क्लब के नाम से क्यों नहीं बनाया? धनुर्धर तो आज तक अखाड़ा बनना चाहिए था कि कश्यप ऋषि के नाम, जितने भी ऋषि हैं किसी के नाम से आज तक किसी ने अखाड़ा नहीं बनाया। क्यों? कि वो नहीं चाहते कि समाज भारत में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा इनका इतिहास गौरवशाली था। यदि किसी समाज को खत्म करना, इतिहास को खत्म कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। पर उनसे मैं सबसे कहना चाहूँ, देशवासी समाज बंधु से, कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब अखिल भारतीय महर्षि कश्यप निषाद अखाड़ा आपका निर्माण हो चुका है। आप सभी से प्रार्थना है, आप लोग आएँ, समाज की जानकारी लें, इतिहास आप अपना जानें। और आपसे एक ही आग्रह है कि अन्य अखाड़े में जाकर के आप लोग धन भी बर्बाद करते हो और वहाँ पर कोई सम्मान
नहीं मिलता है। ये अखाड़ा आपका है, यहाँ पर किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। रहने की, खाने की, सोने की, पीने की सारी व्यवस्था जो हमारी निःशुल्क है, निस्वार्थ है। अपनी मर्जी से कोई 1 किलो आटा भी देना चाहता है तो उसका स्वागत है, दे सकता है, क्योंकि आश्रम मंदिर देवालय जो है ना वो सहयोग से चलते हैं, क्योंकि सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आप यदि समय है तो कल रुकिए, विशाल भंडारा है कल, हजारों लोग 28 जिलों से, राज्यों से आ रहे हैं। आपको बता देखिए हमारी व्यवस्था रहने की भी हमने 1 नंबर व्यवस्था की, आपको दिखा देते हैं। जी जी महाराज, 1 नंबर व्यवस्था हम लोगों ने रहने के लिए। गद्दे पड़े हुए आप देखिए चारों तरफ जो है, सारे गद्दे पड़े हुए हैं चारों तरफ से। जी ऐसे हमने एक हॉल उधर बनाया है। हाँ। रसोई भंडार भी देखेंगे तो पूरा भरा पड़ा है। जी जी बिल्कुल। हमारे पास 150 कम्बल अभी नए मंगवाए हैं। हाँ। अभी 100 गद्दे, 100 रजाई कम्बल जो हैं अभी 1 आध घंटे में और गाड़ी से उतरने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था समाज के लिए तत्पर है। किसी प्रकार की कोई समाज के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप आए और अपने अखाड़े में आए, अपने अखाड़े को सम्मान दें और अपने अखाड़े को आगे बढ़ाएं। महाराज जी, ये कहा जा सकता है कि जो निषाद वंशावली थी या फिर निषाद समाज के जो महापुरुष थे उनके इतिहास को दबाया गया। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं साफ साफ, अब चाहोगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा। हाँ। काशी पत्रा जो पंचांग जो होता है वो पूरे विश्व में चलता है। वो विद्वान मिलकर के लिखते हैं काशी पंचांग जो है। आज हम लोग हिरण्याक्ष को, हिरण्याकश्यप को राक्षस बताते हैं, पर काशी पंचांग में साफ साफ लिखा हो कि राजा हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, राजा बलि, राजा महिषासुर, राजा सम्रासुर और राजा बलि जो चक्रवर्ती जो राजा हैं, ये सारे के सारे धर्मनिष्ठ राजा थे जो हमेशा धर्मों का पालन करते थे। इनके हिसाब से तो राक्षस, हम वही कह रहे हैं ना, जो इस देश की रक्षा करने वाला है उसी को रक्षक नहीं, आज इस पर राक्षस कहा जाता है। जो रक्षक थे वो राक्षस बन गए हैं, जो राक्षस थे आज वो रक्षक बन गए हैं, पूजनीय बन गए। हाँ, अब मैं क्या कहूँ अपने मुख से, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सब जानते ही हैं। आपने इतिहास सुना। हमारे साथ गोपाल नंद गिरी महाराज जी थे और इस समय हम प्रयागराज में चल रहे हैं माघ मेला 2026 के बीच सेक्टर नंबर 6 में और महर्षि कश्यप निषाद राज अखाड़ा। एक बात तो बता दूं आपको जानकारी के लिए, बहुत से लोग कहते गिरी लगाते हैं महाराज जी, तो हो सकता है कि कुछ खेला कर रहे हों, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं अखाड़े से जुड़ा हुआ था इसलिए मैं गिरी लगाता हूं। पर आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, मैं आपके निषाद कश्यप समाज से का संत हूं और मैं उस जाति से आता हूं जो पानी के बाहर भी मारते और पानी के भीतर भी मारने का काम करते हैं। पर आप निश्चिंत रहें, कहते हैं लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी देशवासियों की निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कल भंडारा है, अब भंडारा में सभी आएँ, पधारें। और ये अखाड़ा सिर्फ प्रयागराज में नहीं है, ये अखाड़ा इसके बाद में हरिद्वार भी लगेगा, नासिक भी लगेगा, उज्जैन भी लगेगा और प्रयागराज में तो लगेगा ही लगेगा। चाहे अर्ध कुंभ हो, चाहे पूर्ण कुंभ हो, चाहे महाकुंभ हो, हर जगह पर यह अखाड़ा अब लगेगा। पर देशवासियों से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिस क्षेत्र में अखाड़ा लगे उस क्षेत्र के लोग हमारा सहयोग करें, जिससे कि अच्छी से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था और अच्छे से भोजन आप लोगों को हम लोग खिला सकें। आप पधारे अखाड़े में, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय महर्षि कश्यप निषाद राज अखाड़ा पूरे देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन करता है। जय श्री राम, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय महर्षि कश्यप, जय निषाद राज, जय निषाद राज। तो दोस्तों ये थे निषाद वंशावली और ये थे निषाद समाज के महापुरुष। महाराज जी ने बताया कि आखिरकार जो निषाद समाज के महापुरुष थे, जो निषाद समाज के पुरोधा थे, पूर्वज थे, उनके इतिहास को कहीं ना कहीं दबाया गया। निषाद वंशावली क्या है उसके बारे में आप लोगों ने जाना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी शानदार जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।